एपिसोड 13 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन उस एटर्नल पैविलियन पर हमला करके चैन को पकड़ लेता है। इसके बाद आगे एल्ड्रेसान का घर दिखाया जाता है जहाँ वो बूढ़ा एल्ड्रेसान से कहता है, बॉस हमारे यंग मास्टर सुसिन ने बैटल स्टार्ट कर दी है और उसने अपने लोगों के साथ मिलकर उस चैन को भी पकड़ लिया है। तब एल्ड्रेसान कहता है, तो तू क्यों घबरा रहा भाई। तब वह बुढ़ा बोलता है, अगर हम अब उस बैम्बू फैक्शन के मेजर ग्रुप लीडर लियू चैन को रोक देते हैं तो हम आसानी से उस एटर्नल पैविलियन को हरा सकते हैं, तो इसलिए हमें जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए। तब एल्ड्रेसान कहता है, अरे नहीं, उस सुसिन में बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है। अगर अभी हमने उसे कुछ सबक नहीं सिखाया तो एक दिन वो मुझसे भी आगे निकल जाएगा। तब वह बुढ़ा बोलता है, आपका ये कहने का मतलब क्या है बॉस। तब एल्ड्रेसान उस गिलास को नीचे मार के कहता है, वह दाइचुंग पहले ही सुसिन के हाथों मारा जा चुका है और वो चैन वो भी सुसिन के आगे कुछ नहीं है, पर वह लियो चैन बहुत ही खतरनाक आदमी है। भाइयों, ये चैन और लियो चैन दोनों अलग अलग आदमी हैं। इसके बाद वह कहता है, क्या होगा अगर उस बैम्बू फैक्शन को इस बैटल के बारे में न्यूज़ मिल जाए और हम उसके खिलाफ कोई एक्शन भी ना ले, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा उसके बाद। तब वह बुढ़ा बोलता है, उसके बाद तो लियो चैन बैम्बू फैक्शन को असिस्ट करेगा। तब एल्ड्रेसान कहता है, यस तुमने सही कहा, मेरे इंटेंशन भी यही है कि वो लियो चैन उस सुसिन पर हमला कर दे और अगर वो लियो चैन हार भी जाता है तो भी उस सुसिन की मैन पावर बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाएगी, जिसके बाद हम उस सुसिन को आसानी से संभाल सकते हैं। तब वह बुढ़ा हंसते हुए कहता है, क्या बढ़िया प्लान है बॉस, और इसके बाद तो हम सुसिन के सभी कामों पर भी हम अपना हक जता सकते हैं, वो भी बिना किसी एफर्ट के। पर एल्ड्रेसान, अगर हमने ऐसा किया तो इससे हमारे और सुसिन के बीच में दूरी आ सकती है। इसके बाद सीन एटर्नल पैविलियन पर जाता है जहाँ सुसिन और उनके लोगों ने उस जगह को जलियांवाला बाग बना रखा था। फिर सुसिन अपने नौकर से बोलता है, तो कैसा चल रहा है काम। तब वह नौकर बोलता है, बॉस हमारे 50 लोगों को बस छोटी मोटी इंजरी आई है, पर उनमें से हमारे 8 लोग इस बैटल में शहीद हो चुके हैं। फिर सुसिन उस नौकर से कहता है, जाओ और जाके कैलकुलेट करो कि हमारे लोगों ने कितना कंट्रीब्यूशन किया इस वॉर में, और कल सुबह होने से पहले जितना सिल्वर वो लोग डिजर्व करते हैं उन सभी में बांट दो, और जो मर गए हैं उन सभी के घर पर 1,000 सिल्वर टेल्स पहुंचा दो। फिर उसका नौकर कहता है, ठीक है बॉस, पर उस चैन का क्या करे। फिर सुसिन कहता है, करना क्या है, वो तो मेरे एक ही स्लैश से मर जाएगा। फिर वह कहता है, ओल्ड हुआंग, क्या तुम इस बात के लिए क्यूरियस हो कि हमारे इतने लोगों के मरने के बाद भी मैं इतना शांत कैसे हूँ। तब उसका नौकर कहता है, नहीं बॉस, बिल्कुल नहीं। तब सुसिन उससे कहता है, युद्ध में किसी पर रहम दिखाना वो आपके लिए घातक हो सकता है, और तुम्हें यह पता होना चाहिए कि युद्ध हमेशा खून मांगता है। केवल मजबूत लोग ही युद्ध में जीवित रह सकते हैं। पर डोंट वरी, तुम मुझे सपोर्ट करने वाले सबसे पहले आदमी थे। जब तक तुम मुझे धोखा देने की नहीं सोचते, सिर्फ तभी तक तुम्हारे साथ अच्छा ट्रीट होगा। फिर वह नौकर कहता है, बॉस मैं वादा करता हूँ कि मैं आपसे हमेशा लॉयल रहूंगा, आपका एहसान है हम पर, अगर आप नहीं होते तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता अपनी लाइफ में। फिर सुसिन कहता है, अरे ठीक है, ज़्यादा भावुक होने की कोई जरूरत नहीं, जाकर अपना काम कर। फिर आगे सीन एक आदमी पर जाती है जो अपना भाला लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। भाई हमने सही किया जो हम बॉस सू को फॉलो कर रहे हैं, हमने लगभग सिर्फ 2 दिनों में ही इस एटर्नल पैविलियन के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। तब दूसरा आदमी कहता है, वैसे भी इन बैम्बू फैक्शन के लोगों की हमारे बॉस के सामने कुछ भी औकात नहीं है। तभी उन दोनों लोगों को भाले के रगड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वो देखते हैं कि एक आदमी उनकी तरफ भाला लेकर खड़ा हुआ है। तब वो आदमी कहता है, मैंने उस चैन से पहले ही कहा था कि अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे, और ना अब उसे अपनी टेरिटरी बल्कि अपनी लाइफ से भी हाथ धोना पड़ा। तब वो आदमी पूछता है, कौन हो तुम। फिर वह कहता है, मैं तेरा बाप बैम्बू फैक्शन लियो चैन। उसका नाम सुनकर उन दोनों की वही फट जाती है। फिर वह कहता है, अरे ये तो बैम्बू फैक्शन के मेजर ग्रुप लीडर लियो चैन है। तब दूसरा आदमी कहता है, अबे साले घूरना बंद कर और जाके अपने बॉस को बुला, तब तक मैं उसे यहीं लटका के रखता हूँ। तभी पीछे से सुसिन की एंट्री होती है। फिर वह कहता है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। तब सुसिन कहता है, मैं सोच ही रहा था कि मैंने लगभग एटर्नल पैविलियन के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया, पर मेरे बाप ने अभी तक अपनी चाल क्यों नहीं चली। तब लियो चैन हंसते हुए कहता है, तुम सच में अपने डरपोक बाप से ज्यादा बहादुर हो, पर मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा उस हुसान के साथ क्या रिलेशनशिप है। मैं ऐसे ही तुम्हें इस टेरिटरी पर कब्जा करते हुए नहीं देख सकता, और अगर अभी वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तभी सुसिन बोलता है, तो तुझे क्या लगता है तू मुझे यहाँ पे रोक लेगा। तभी सुसिन के लोग जोश में बोलते हैं, बॉस मार दो साले को, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी लियो चैन बोलता है, अरे ज्यादा टेंशन मत ले भाई, मैं कोई बैम्बू फैक्शन का गुलाम नहीं जो उनके लिए अपनी लाइफ रिस्क में डाल देगा। मेरे लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो मुझ पर विश्वास करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे लिए सैक्रिफाइस कर दे जस्ट बिकॉज उस वीफैंग ने ऑर्डर दिया है। तो चलो हम दोनों इसे आपस में सुलझा लेते हैं, अगर तुम जीतते हो तो मैं इस एटर्नल पैविलियन से वापस चला जाऊंगा। तब सुसिन बोलता है, जैसी तेरी मर्जी, और ये बोलकर
वह बड़ी तेजी से अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ दौड़ता है। फिर वह अपनी तलवार के साथ उस पर अटैक कर ही रहा होता है कि लियो चैंग उसकी तलवार को डोज करके अपने भाले से उस सुसिन पर अटैक करता है, जिससे सुसिन बाल बाल बचता है। फिर वह बार बार उस सुसिन पर कंटिन्यू अटैक करता है, जिसे सुसिन को संभालने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर सुसिन बोलता है, तुम सच में बहुत ताकतवर हो, मुझे लगता है तुमने अभी तक अपने 70 से भी ज्यादा IQ पॉइंट्स को ओपन कर चुके हो और तुम्हारी कल्टीवेशन भी मॉर्टल रियलम के मिडिल स्टेज पर होगी। तब लियो चैंग हंसते हुए कहता है, तूने सही कहा लोंडे, जब मैं तेरी एज का था तब से इस भाले के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ये बोलकर वह बैक टू बैक उस पर हमला कर देता है। इसे देखकर वह नौकर बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे बॉस हार रहे हैं। इसके बाद ली हुआई बोलता है, भाई तुझे लग क्या रहा है, वो सच में ही हार रहे हैं। फिर नौकर सोचता है, साला ये लियो चैन 50 साल का होने के बावजूद भी इतना ताकतवर है। इसके बाद लियो चैन उस पर एक और अटैक करता है, पर सुसिन जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लेता है। तभी सुसिन के मेरिडियन इम्बैलेंस हो जाते हैं। फिर वह सोचता है, यह लियो चैन पूरी तरह से अपने भाले पर ही निर्भर है, पर इस समय मेरी बॉडी की इंटरनल एनर्जी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, मुझे जल्द ही इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। फिर लियो चैंग कहता है, मुझे कोई शक नहीं कि दाइजोंग तुम्हारे हाथों ही मरा है, तो इसलिए अब मुझे सीरियस होना ही पड़ेगा। तभी वह सुसिन पर इतना खतरनाक अटैक करता है, इतना खतरनाक अटैक करता है कि उस धमाके से सुसिन को कुछ भी नहीं होता। फिर वह कहता है, मुझे अपनी इंटरनल एनर्जी को खत्म होने से पहले इस फाइट को एंड करना ही पड़ेगा। यह कहकर वह बड़ी तेजी के साथ उस पर हमला करता है, पर लियो चैन उस हमले को अपने डिफेंस टेक्निक से रोक लेता है, पर सुसिन के अटैक से उसके डिफेंस पर भी क्रैक आ जाता है। इसके बाद सुसिन उस तलवार को फेंक कर अपने दद्दे की तलवार सीधा उसके गले में लगा देता है। फिर वह कहता है, सीनियर क्या मेरी जीत हुई? फिर लियो चैन बोलता है, तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं तुमसे ताकतवर हूँ, पर फिर भी तुमने ये फाइट क्यों की? तब सुसिन कहता है, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरी तलवार तुमसे ज्यादा तेज है। तब लियो चैन कहता है, तो ठीक है, मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हट रहा, जैसे कि मैंने कहा था ये एटर्नल पैवेलियन आज से तुम्हारी हुई। तभी उसका नौकर चिल्लाते हुए कहता है, बॉस हम आखिरकार जीत गए। फिर लियो चैन जाते जाते सोचता है, आजकल के लौंडे कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गए हैं। इसके बाद सुसिन अपने नौकर को ऑर्डर देते हुए कहता है, हमारे कुछ लोगों को इकट्ठा करो और जल्द से जल्द इस एटर्नल पैवेलियन को टेक ओवर करो, तब तक मैं जाकर आराम करता हूँ। ये कहकर सुसिन जाने लगता है, पर तभी उसकी चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वह सोचता है, मैं अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए और ज्यादा टाइम नहीं ले सकता। इसके बाद सीन अगले दिन पर जाती है, जहाँ वह नौकर सुसिन के कमरे का दरवाजा नॉक करते हुए बोलता है, बॉस हमारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। तब सुसिन दरवाजा खोल के कहता है, कैसी खबर, जल्दी बताओ मुझे। फिर वह नौकर कहता है, बॉस हमारे लोगों को एल्डर हुसान माइनर लीडर तांग से फाइट करने के लिए ले गए हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।